न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश आंदोलन आज निकाला जा रहा है बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा बोरिंग रोड चौराहा से। आइए इन्होंने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? कई ऐसा समय होता है कि दो साल के कोरोना महामारी के बाद त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, जहां सरकार को आम जनता के लिए बेहतरी के लिए राशन मुफ्त करना चाहिए, उनको राहुल गांधी के न्याय योजना के तहत हर घर को पैसा देना चाहिए, वहां सरकार आज महंगाई की मार जनता पर कर रही है। ऐसा लाठी चला रही है जनता के ऊपर कि जनता त्राहिमाम कर रही है। गरीब खाने के बिना मर रहा है। आज ये स्थिति है देश की। पेट्रोल कीमतों को देख लीजिए आप, रसोई गैस को देख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा सरसों तेल को आप देख लीजिए। 200 के पार है सरसों तेल। जनता का बुरा हाल है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में त्राहिमाम है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 17 तारीख को, ऐतिहासिक 17 जुलाई को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आज आंदोलन बुलंद कर रही है महंगाई के खिलाफ। ये आंदोलन पिछले 10 दिनों से पूरे देश में, प्रखंड में, जिला स्तर पर और पंचायत में चल रहा है। आज प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर महंगाई कम नहीं होती है तो आज हम सड़क पर हैं, कल हम संसद में भी होंगे और ये जनता हमें संसद तक पहुंचाएगी, क्योंकि ये मुद्दे जो है ये जनता के मुद्दे हैं। मनीष कुमार सिन्हा, महानगर प्रवक्ता, कांग्रेस। विरोध प्रदर्शन किया गया सर, बताया जाए सर। देखिए, लोकतंत्र में जनता के भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम ही यही है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता के अभिव्यक्ति की माध्यम है। जनता को लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार उलाहना दिया था कांग्रेस पार्टी को कि आपका डॉलर गिर रहा है, आपका पेट्रोल डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इन सारे चीज़ों पर ऐसे नियंत्रण होगा, छू मंत्र हो जाएगा। और आज जो है यह सुरसा के बदन की तरफ बढ़ती जा रही है महंगाई, और पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ रहा है और डॉलर का दाम भी बढ़ रहा है। असल में हमारे प्रधानमंत्री जी जितना सारा वादा करके आए थे उसमें से सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को उन्होंने पूरा किया, धारा 370 राम मंदिर वगैरह 35 से। इसके अलावा उन्होंने जनहित के मामलों से जुड़े हुए किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपने वचन को पूरा करें, अन्यथा जनता उनके इस कार्य से अत्यंत दुखी है। उसी का परिणाम है कि आज हजारों हजार की संख्या में पटना के सड़कों पर इतना विशाल प्रदर्शन हुआ है। मोदी सरकार को लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट 1990 के बाद हुआ, समझ गए कि नहीं? और वह धीरे धीरे वह भी जो है हनुमान जी के विशालकाय चरित्र के रूप में बढ़ता जा रहा है। वह इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कॉर्पोरेट शक्तियां आने वाले समय में, कल पश्चिम देशों में जो कॉर्पोरेट शक्तियों के, कॉर्पोरेट घरानों की जो शक्तियां हैं जिस तरह से मजबूत हैं, वो ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र का हरण कर ले, वह दिन दूर नहीं है। हाँ, प्रोफेसर सूर्यमणि सिंह। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे महंगाई के खिलाफ, आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री मदन मोहन झा के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के नेतृत्व में बहुत सक्सेसफुल रहा। ये सरकार जो है, मैं कहूँगा हम दो हमारे दो, मोदी जी और अमित शाह और अडानी अंबानी, ये 4 आदमी की सरकार है और ये देश को तहस नहस बर्बाद कर दिया। 7 साल में कोई काम नहीं किया, बस यही 1-2 जो आरएसएस का जो एजेंडा था 370 और राम मंदिर, यही उन्होंने किया और कुछ नहीं किया। आज लोग तबाह हैं, परेशान हैं हर क्षेत्र में, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सामान हो, चाहे जो भी सामान हो। किसान लोग परेशान हैं। आज किसान के 3 उनके अगेंस्ट में 3 किसान विरोधी कानून लाए हैं। आज तक लोग कितने, आज 8वां-9वां महीना हो गया, आज तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुनने को तैयार है? ये अडानी अंबानी की सरकार है और ये भ्रष्ट सरकार है। ये अडानी अंबानी के कठपुतली है। ये वो जैसे नचाते हैं वैसे ये नाच रहे हैं और कोई बात नहीं है।
और ये मोदी जी को हमको लगता है ये 10 वर्ष की अवधि भी पूरा नहीं कर पाएंगे और इनको जाना पड़ेगा। ये देश को लोग निकाल देंगे और इनको जाना ही पड़ेगा और कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। परिचय सर। मेरा नाम गुरदयाल सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बिहार सरकार। मैं कांग्रेस से संबंधित हूँ, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आइए आप आइए। हम सभी देख रहे हैं कि महंगाई हमारे चरम सीमा पे बढ़ चुकी है हमारे देश के अंदर, और इस कोरोना महामारी के बीच में हमारी जो सोई हुई सरकार, मोदी सरकार है, वो बेशर्मों की तरह पैसे बढ़ाते जा रही है। आज पब्लिक के पास पैसे नहीं है कि वो एक गाड़ी से चल सके, इसलिए आज हम लोगों ने उनके खिलाफ विरोध निकाला है और उन सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है कि मोदी सरकार, अब मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग को अब साइकिल से चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप पेट्रोल के दाम को बढ़ा रहे हैं और लोगों को अब प्रताड़ित कर रहे हैं पूरी तरीके से। परिचय अपना। मेरा नाम मानसी झा, पटना विश्वविद्यालय NSY अध्यक्ष। निकाला गया। हाँ। जैसा कि पूरा देश देख रहा है और हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बेतहाशा रूप से वृद्धि की जाती है। चुनाव होता है 20 पैसे कम कर दिया जाता है, चुनाव खत्म होते हुए 5 रुपया बढ़ा देता है। करते करते पेट्रोल ने शतक मार दिया। पहले 2 रुपया 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था, 60 रुपया होता था तो बोलता था ये क्या कर रहे हैं मनमोहन जी। मनमोहन तरह तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी इस महंगाई पर जवाब देने के बजाय तरह तरह के अभी भी लुभावने पिछले सरकार को दोष देके जनता को और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। उसी के विरोध में आज आदरणीय भक्त चरण दास जी, जो बिहार के मेन कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में साइकिल मार्च निकाला गया और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया गया। अपना परिचय। आदित्य राज सिल्टू, पटना विश्वविद्यालय NSY प्रभारी। महंगाई नहीं है, ये लूट है। महंगाई का मतलब होता है कि 10 रुपए की कोई चीज़ है वो 11 रुपए की हो जाए, 12 रुपए की हो जाए। 10 रुपए की चीज़ का 25 रुपया हो जाना लूट है, और अभी ये लूट चल रही है। कुछ कॉरपोरेट घरानों को इस देश को लूटने की पूरी आज़ादी दे दी गई, और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने SR और रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद करवाए, क्योंकि वो जानबूझ के जनता को ठग रहे थे कि हमारा सुपर माइलेज पेट्रोल है तो हमारा ये पेट्रोल है, वो पेट्रोल है, और कीमतें बढ़ा देते थे। हमने कहा ये लूट नहीं चलेगी। आज की तारीख में आज देखिए ये तमाम पेट्रोल पंप खुल गए। कैसे खुले? क्योंकि इन्हें लूटने की आज़ादी दी गई, और इन्हें मुनाफा पहुंचाने के लिए आप जो पेट्रोल 65 और 67 रुपये में बेच सकते हैं, उस पेट्रोल को आपने 110 रुपये कर दिया। तो कुछ कॉरपोरेट घरानों की लूट के खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन है। आप सर बताएं सर, किस लिए सर आज यहाँ निकाला जा रहा है ये मार्च सर? ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी को जो 2013 में बोले थे, उनको याद करने के लिए कि आपने जब 14 में आए थे तो 13 में आपने क्या भाषण दिया था, उसी को याद दिलाने के लिए वो जब 13 में आए थे तो भाषण देते थे कि महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए कि नहीं, बेरोजगारी कम होना चाहिए कि नहीं। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि आदरणीय मोदी जी, जो 13 में आप बोले थे उस पर तो ध्यान दीजिए। और हमारी बहन स्मृति ईरानी जी है जो सिलेंडर लेके घूम रही थी, वो स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? वो आएँ और देखें कि भारत की देश की जनता कैसे त्रस्त है महंगाई से। और आप लोग को तो आना चाहिए ना, आगे आना चाहिए। इसी के विरोध में उन लोग को बताने के लिए हम लोग का है कि उन लोग को बताने के लिए कि जो आपने वादा करके आए थे उसके विपरीत कर दिया आपने, उसको याद दिलाने के लिए हम लोग ये मार्च कर रहे हैं, ये साइकिल मार्च निकाल रहे हैं कि आपको याद हो और ये महंगाई पर कंट्रोल करे और बेरोजगारी दूर करे, भ्रष्टाचार कम करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल का कीमत वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पेट्रोल डीजल का कीमत वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अरविंद कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चरण दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल का कीमत वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय।